नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि हमने कल आप लोगों से वादा किया था कल के वीडियो में कि आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत रत्न अवार्ड के विषय में। तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार कई सिविलियन अवार्ड अपने नागरिकों को देती है, अपने और विदेशी नागरिकों को भी देती है। इन अवार्डों के नाम हैं, जैसे आपने सुना होगा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन्हीं में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। सिविलियन अवार्ड है, ध्यान रखिएगा, फोर्स के लिए नहीं। फौज के लिए तो जो वीरता के लिए पुरस्कार होता है परमवीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, सेना मेडल होते हैं, ये सब होते हैं, शौर्य चक्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। इस अवार्ड की स्थापना 1954 में, ठीक है, 1954 में हुई थी। और ये अवार्ड केवल आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विसेज के लिए ही दिया जाता था। बाद में दिसंबर 2011 में इसको एनी फील्ड कर दिया गया, ठीक है। एनी फील्ड के बाद से ही फिर 2014 में आप लोगों को मालूम है सचिन तेंदुलकर को मिला था खेल के लिए। तो इस तरह से पहले अवार्ड, इसका जो डिजाइन था वो गोल वो होती थी, मेडल टाइप का होता था, गोल्ड कलर का होता था। 1954 में जब ये बना था, अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था, तो एक सर्कुलर मेडल होता था 35 mm डायमीटर का। एक तरफ सन बना रहता था और उस पर लिखा रहता था भारत रत्न हिंदी में, और दूसरी तरफ वहीं नेशनल एम्बलम बना रहता था, इसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता था। बाद में ये बदल दिया गया, 1955 में ही ये बदल दिया गया। और इसकी डिज़ाइन जो है, इसमें पीपल के पत्ती की डिज़ाइन दी गई, 4.5 सेंटीमीटर वाइड, मैक्सिमम विड्थ 5.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैक्सिमम लेंथ, और 3.1 मिलीमीटर थिक ब्रॉन्ज का बना होता है। इसमें एक साइड में सन बना रहता है जिस पर लिखा रहेगा भारत रत्न, दूसरे साइड में नेशनल एम्बलम है जिस पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते, हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा रहता है। सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि पहले अवार्ड केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1955 में संशोधन के बाद में इसमें मृत व्यक्तियों को भी शामिल किया जाने लगा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है, मृत हो चुका है, तो उसको भी दिया जा सकता है। इस अवार्ड को या इस मेडल को बनाने की जिम्मेदारी इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता में है। और 2014 में इस भारत रत्न को बनाने में एक मेडल पर 2,57,732 रुपीज़ कॉस्ट आती थी। अब तो ये और बढ़ गया होगा। टोटल कर्पूरी जी को मिला करके 49 लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है। पहले रिसिपिएंट कौन थे? तो पहले रिसिपिएंट थे इसके 3 लोग, सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन फिलोसफर। श्री राजगोपालाचारी को सर्विसेज के लिए दिया गया था, राजा जी के नाम से कहा जाता है इनको, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अंग्रेजों के बड़े प्रिय थे, ICS थे। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। एस राधाकृष्णन फिलोसफर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे उस समय। साइंटिस्ट CV रमन को भी मिला था, पहले ही फर्स्ट रिसिपिएंट में यही 3 लोग आते हैं। अच्छा, ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हर वर्ष दिया ही जाए, किसी वर्ष से नहीं भी दिया जाता है। ऐसा भी नहीं कि केवल भारतीय को ही दिया जाए, विदेशी लोगों को भी मिले हुए हैं। पहला तो मदर टेरेसा को 1980 में मिला हुआ है, हालांकि वो अल्बानियन थी, लेकिन मतलब भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन रहती भारतीय थी और इनको नागरिकता भी दी गई थी इंडिया की। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था, पाकिस्तान में रहते थे, 1987 में इनको मिला था, जीवित थे उस समय।
और नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के रहने वाले हैं, वहीं के नागरिक भी हैं। अब एक चीज़ और है, सुभाष चंद्र बोस को 1992 में जब ये दिया गया था ये अवार्ड, तो उन्होंने उनके परिवार के लोगों ने लेने से मना कर दिया गया था, क्योंकि कहा गया था कि ये इस समय मृत है। तो परिवार के लोगों ने कहा अगर मृत हैं तो इसका प्रूफ क्या है आपके पास। इसी बात पर डेथ का कोई सबूत नहीं था, इसलिए इनके परिवार के लोगों ने लेने से मना कर दिया। तो पहली बार अब तक में केवल यही एक अवसर है जब यह अवार्ड विड्रॉ किया गया है। अच्छा, इस अवार्ड का जो रिकमेंडेशन देता है वो पीएम देता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देता है, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसका नाम अनाउंस कर देता है उनका। अब इस क्रम में दो लोग ऐसे रहे हैं, नेहरू जी 1955 में और श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में। ये दो लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने आप को ही रिकमेंड कर दिया और स्वयं ही अवार्ड ले भी लिया था। एक बार में 3 से ज़्यादा लोगों को दिया नहीं जा सकता, ये भी बात है। इसमें कोई कैश नहीं मिलता है, प्रेसिडेंट के द्वारा सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। और इस जो ये टाइटल दी जाती है, ये जो दिया जाता है अवार्ड भारत रत्न, इसको आप प्रीफिक्स के रूप में नहीं यूज कर सकते हो। केवल इतने कर सकते हो कि अगर आप अपना नाम लिख रहे हो तो आगे ब्रैकेट में, अपने नाम के आगे ब्रैकेट में छोटे से रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड लिख सकते हो, या अवार्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिख सकते हो। लेकिन प्रीफिक्स के रूप में इसका यूज नहीं किया जाएगा, पहले से नहीं कर सकते हो कि जैसे भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी, ये नहीं कर सकते हो। भारत रत्न अवार्डी को कई बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे भारत में या कहीं भारत से बाहर भी ट्रेवल करने के लिए फ्री ट्रेवल के लिए सुविधा दी जाती है। ट्रेन में जा रहे हैं तो एसी फर्स्ट क्लास, और अगर एयर से जा रहे हैं बाई एयर तो एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखता है भारत रत्न अवार्डी, रेड कलर का पासपोर्ट होता है। इससे उस जो भी भारत रत्न अवार्डी होगा या पर्सन होगा जिनको भारत रत्न मिला होगा, वो अगर फॉरेन में जाते हैं तो दूतावास उनकी सारी व्यवस्था करेगा। इंडिया के अंदर ट्रेवल करते हैं तो उस राज्य की सरकार सारी व्यवस्था करती है प्रोटोकॉल के तहत। टेबल ऑफ प्रेडिसेसर्स में जो बनता है कि मतलब वरीयता का क्रम, उसमें इनको 7A में रखा गया है। 7A में 7th में फर्स्ट टॉप पर तो जानते ही हैं आप लोग कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, 7th नंबर पर ये सब आते हैं जिनमें कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में इनको रखा जाता है। ये कुछ बातें हैं भारत रत्न अवार्ड से संबंधित। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग इससे कुछ लाभान्वित होंगे। आइए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस उम्मीद के साथ कि हम आने वाले दिनों में लगातार विकास के पथ पर सतत अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद।